लगता है कि 4 माह होगा अब चुनाव को। ये आनन फानन में अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है क्यों हुआ, ये एक आम आदमी लोग समझ रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक डैमेज संसार किया। जो इनका सेकुलरिज्म का जो चेहरा था वो भी सामने आ गया कि जब भी जो है मुल्क में फिरका परस्त ताकत कोई ऐसी जो है बिल लाती, चाहे एनआरसी लाती हो, सीए लाती हो, 3 तलाक का मामला हो और चाहे वक्फ बिल आया हो, इसमें बढ़ चढ़ के जो है नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया उसको पास कराने में। अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अल्पसंख्यक आयोग का गठन, अल्पसंख्यक आयोग जो है बना ही था, इसकी बुनियाद रखने वाले सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेता आदरणीय लालू यादव ने जब वो सत्ता में काबिज हुए तो बिहार में पहला ऐसा स्टेट है जहां अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ। और वो जो है गठन ही नहीं हुआ बल्कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। इसलिए दिया गया कि मुसलमानों के साथ जहां कहीं मॉब लिंचिंग होता हो, नाइंसाफी होती हो, कहीं उनके हक और हुकूक को मारा जा रहा हो, तो उनकी शिकायत वहां तक पहुंचे और उसको बजाबता रिटायर्ड जजेज होते थे, उनके तमाम लोग मिलकर उसकी जो है उसको संज्ञान लेकर जो लोग इस तरह के करने वाले हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाती थी। इसलिए इसका गठन हुआ था। लेकिन बदकिस्मती है कि आयोग का गठन जो है अभी चुनाव के पीरियड में, मुझे लगता है कि 4 माह होगा अब चुनाव को। ये आनन फानन में अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है क्यों हुआ, ये एक आम आदमी लोग समझ रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल है। और वो डैमेज कंट्रोल क्या है? कहीं कहीं ये वक्फ बोर्ड बिल का ही लेकर इसको डैमेज कंट्रोल को धरा दिया। बिल्कुल, ये जो है वक्फ बिल जो है अमेंडमेंट बिल आया, जिसमें माननीय नीतीश कुमार के जो चेहरे हैं, जो उनका कारनामा है, वो पूरी जो है इंसानियत को शर्मसार किया। जो इनका सेकुलरिज्म का जो चेहरा था वो भी सामने आ गया कि जब भी जो है मुल्क में फिरका परस्त ताकत कोई ऐसी जो है बिल लाती, चाहे एनआरसी लाती हो, सीए लाती हो, 3 तलाक का मामला हो और चाहे वक्फ बिल आया हो, इसमें बढ़ चढ़ के जो है नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया उसको पास कराने में। और जिस तरह से उनके जो है नेता ललन सिंह ने जो भाषण दिया, भाजपा के भी विधायक उस तरह से एड़ी अलगा अलगा के नहीं बोले होंगे। तो इन लोगों का जो मंशा है, जो कारनामा था कि आप देख रहे हो ललन सिंह ने कहा कि मुसलमान का जो है ना वोट हम लोग को नहीं है चाहिए। आपके अशोक चौधरी ने कहा कि मौलवी और मौलाना से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। उसी तरह से इनका जो है ठाकुर जो है, जो सीतामढ़ी का जो एमपी है, वो बोलते हैं कि हम लोगों को माइनॉरिटी की कोई जरूरत नहीं, हमको वोट नहीं देता है। तो नहीं देता है तो आप एमपी कैसे बन गए? ललन सिंह जी आप कैसे बन गए? आज तक आप सेकुलरिज्म की बात करते थे, आप हाफ पंड कब से हो गए? ये सब सवाल को लेकर ये इनका जो है पूरे समाज के बीच में छिया लेदर हो रहा था। समाज इनको जो है देखना पसंद नहीं कर रही थी। और जब जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इनके दावत अफ्तार का बहिष्कार किया तो ये घबराए, ये लोग निराश हो गए और ये घबराहट में बहुत सारे कारनामे किए। इमारत सरिये को तोड़ने लगे, उनके यहाँ फोर्स लेके अपने जो है चेला चपाटी को भेज दिए। और ये जो आयोग में जो चेयरमैन जो लोग बना, चाहे उनके यहाँ जो एमएलसी को सब कुछ बन रहा है। बलियागी जी नाराज चल रहे थे, उसको भी कहने के डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनको बनाया गया हो आयोग। क्या बलियागी साहब, बड़ा अफसोस लगता है उनके ऊपर, हम बहुत बड़ा तनकीद नहीं करते कि आलिम दीन है, लेकिन आलिम दीन का काम जो है इमामत भी करेंगे वही, इदारे सरिया की जो है ना क्या जो पूरी जो है अपना चाबी रखेंगे अपने पास, उसके भी मालिक यही बने रहेंगे। राज्यसभा भी यही जाएंगे, एमएलसी भी यही बनेंगे। और अब तो हद हो गई, जब राज्यसभा का इनका रिन्यूअल नहीं हुआ
तो ये वक्फ बिल जो आया था इसमें ही भजाने के लिए अपनी बड़ी लंबी लंबी तकरीर देने लगे, दारा शरिया की मीटिंग करने लगे और अपने उस इदारा शरिया का आलिम के होने की हैसियत से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डराने और धमकाने लगे कि देखो हम जो है एक इदारा शरिया के मालिक हैं, अगर हमको फिर इनवल राज्यसभा नहीं किए, कुछ पद नहीं दीजिएगा तो हम फिर विद्रोह करेंगे। वक्फ बिल आपने जो है अमेंडमेंट पे के खिलाफ जो है आपने आवाज नहीं उठाया, तो उस आवाज को नहीं उठाने की वजह से इनको डैमेज कंट्रोल के लिए ये आयोग का गठन आनन फानन में किया गया है और उस डैमेज कंट्रोल को कंप्लीट करने के लिए आनन फानन में इनको, अब बताइए कि जो आदमी एमएलसी राज्यसभा रहा हो, एमएलसी रहा हो, तो कोई और कार्यकर्ता जो झोला ढो रहा था वर्षों से, कितने लोग समता पार्टी से जो है जदयू के जो है कार्यकर्ता बने हुए हैं, उन तमाम वर्करों को जो है तो आपने लेने नहीं दिया। आप मुसलमान के नाम पर जो है बड़ा जो है सफाफा पहन के एमएलसी भी आप ही बनिएगा, राज्यसभा भी आप ही जाइएगा, इमाम बन के जो मस्जिद में इमामत आप ही कीजिएगा, तकरीर भी आप ही कीजिएगा, इदारत शरिया में जो है आप उसके होल एंड सोल जो है आप ही बनिएगा हैं। और आयोग अल्पसंख्यक आयोग था बेचारा, कोई गरीब वर्कर बनता, कितने उसमें लोग घूम रहे हैं जिनकी जो है चप्पल जूते जो है खिया गया होगा, वो लोग नहीं। आप एक झटके में अपना जो है ना वक्फ के नाम पर भजा लिया, तो आप जो वक्फ के नाम पर जो है आप बने तो अब तो हद ना हो गया। ये सरकार पूरी तरह दिशाहीन हो गई है। नीतीश कुमार का तो अब कुछ चल नहीं रहा, वो अस्वस्थ है बेचारे, तो उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग आनन फानन में इस सब आयोग का गठन करा रहे हैं। आप देख नहीं रहे हैं, अब एक स्वर्ण आयोग बना है। अब बताइए कहाँ स्वर्ण आयोग बना के अब जो है स्वर्ण जो है आयोग बना है, तो वो महाचंद्र प्रसाद कल तक जो है नीतीश कुमार को उलाट रहे थे हैं, वो और मांझी के साथ खड़े होकर इनको उलाटने में लगे थे हैं। हम लोगों की पार्टी ने उनकी पार्टी को बचाने का काम किया था, हमको पूरी तरह याद है। और वो आदमी फिर जो है स्वर्ण आयोग के जो है माने कर्णधार बन गए, वहां जाके जो अध्यक्ष बन गए। माने किसी तरह से अनपन प्रकरण करके सत्ता की जो है बागडोर दे देना है। 3-4 महीना है लूटो खसोटो, ये लूट खसोट की जो है जो आयोग का टीम बनी है। 3-4 महीने चुनाव है, इनमें अपने चुनाव की भरपाई करने के लिए इन लोगों का जनाधार चारों तरफ से खिसक गया है। दलित आयोग जो है हमारे तमाम गरीब बैक बेंचर आदमी को कहीं कोई जगह नहीं, पूरी तरह अपराध चरण पर है। दिन दहाड़े रोड पर चलते चलते रोज जो हत्याएं हो रही है, रोज चीख पुकार हो रही है, पूरा बक्सर लहर रहा है, आरा में पूरे बेस्वन व्यवसायिकों को लूटा जा रहा है, पटना जैसी शहरों में लगातार हत्याएं हो रही हैं। इस पर उनका ध्यान तो ये नहीं है। देख नहीं रहे प्रधानमंत्री के मंच पर क्या बोल रहे थे, बोलना है प्रधानमंत्री जो है श्रद्धे मोदी जी तो कह दे रहे, अटल जी वो बेचारे की याददाश्त से खत्म हो गया है। इसलिए ये आयोग बना है, पूरी तरह से साइबेरियन पक्षी लोग जो है इस कब्जा कर लिया। वर्कर का वहां कोई जदयू में पूछ नहीं है, तमाम वर्कर रोड पर इसी तरह से डिमला रहे हैं। सब बड़े बड़े माफिया ब्यूरोक्रेट्स नीतीश कुमार से अपने पद लेने के लिए लगे हुए हैं और इस तरह के आयोग से समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। ये पूरी तरह अपने पद को पाने के लिए अपने जमीर को लोग बेचकर उस जगह पर